धीरे धीरे सारा। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। पुष्पा रियल ब्लॉग में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था ना, मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत भी वहीं से करी है। उससे आगे का ब्लॉग है ये। शाम के समय में मैं और वेदांशी, मेरी बेटी, हम जा रहे थे मार्केट में। जैसे कि मैंने बताया था कि आजकल हस्बैंड थोड़ा बिजी चल रहे हैं, कंपनी में काम ज़्यादा हो गया है, तो छुट्टियाँ मतलब टाइम से नहीं आ पाते हैं। तो छुट्टी वगैरह तो मिलती ही नहीं है, और साथ में टाइम से भी अभी नहीं आ पाते हैं। तो संडे शनिवार सब हमारा एक सही बीत रहा है आजकल। तो बस हम दोनों माँ बेटी को ही सब देखना पड़ता है, घर में भी मुझे ही और बाहर का भी सारा देखना पड़ता है। तो मैं निकल गई थी शाम के समय में, लगभग बज रहे थे भी 5 साढ़े 5, और मुझे लाना था सामान। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, घूम आएंगे और थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा, और काम करना है तो करना ही है। दूध के बिना, सब्जी वगैरह के बिना तो बिल्कुल किचन में काम समझ में ही नहीं आता, और इसके बिना बनती भी नहीं है। दूध भी ज़रूरी है, हरी सब्जियां भी ज़रूरी है। अभी यहाँ पर हम लगभग पहुँच गए हैं। और फ्रेंड्स, मेन मार्केट जो है वो तो दूर पड़ता है, तो वो तो जब हस्बैंड होते हैं तो हम लोग गाड़ी से जाते हैं। पर ऐसे कभी कभार इमरजेंसी में सब्जी वगैरह लेनी हो तो यहाँ पर छोटा मोटा रेडी लगता है। ये देखिए, दुकान वाले जो होते हैं ना, ग्रॉसरी शॉप वाले, वही लोग रखते हैं। तो ये लोग थोड़ी महंगी देते हैं, पर ये है कि हाँ, मिल जाता है, इमरजेंसी में ले सकते हो आप। तो बस यहाँ से ही मैंने सब्जियाँ ले ली थी और दूध वगैरह ले लिया था। और साथ में बेदू हो तो वो चिप्स और चॉकलेट ना ले, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इनको भी मैंने इनका कुरकुरा और एक चॉकलेट दिला दी थी। और उसके बाद हम लोग घूमते फिरते वापस आ गए थे फ्रेंड्स। तो बस 5:30 में हम गए थे, और 6:10 6:20 ऐसे हम वापस आ गए थे घूमते फिरते आराम से। और घर में आकर मैंने रख दिया था दूध गर्म होने, और उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। और मैंने ना साजा बाती भी कर ली है, पूजा वगैरह भी मेरी हो गई है। मैंने घर में आने के बाद, जैसे आजकल तो जल्दी अंधेरा हो जा रहा है, 6 बजते बजते ना अंधेरा हो ही जाता है। तो बस मैंने आने के बाद सबसे पहले पूजा ही करी और दूध वगैरह रख दिया था गर्म होने। तो आज मेरा ना मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का, तो मैं कॉफ़ी भी लाई थी। कॉफ़ी पीने से थोड़ा सा मूड फ्रेश होता है, और सर दर्द वगैरह हल्की हो रही है ना तो ठीक हो जाती है। तो अब आजकल मैं ना गर्मियों में बिल्कुल नहीं पीती हूँ, बरसात में पी लेती हूँ, और ठंडियों में तो पी चलता है कॉफ़ी। तो बस आज मैं बहुत दिनों के बाद कॉफ़ी लेकर बैठी हूँ। तो गर्म दूध में मैंने कॉफ़ी मिक्स कर ली थी, और बस मैं लेकर बैठ गई हूँ। और ये देखिए, काम भी पड़े हैं मेरा। ऐसा नहीं है कि शाम को कोई काम नहीं है मेरे, तो पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि हम 3 हैं लेकिन 6 के बराबर काम होते हैं। बहुत काम लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ। टाइम मुझे बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ तो उस दिन मैं अपने कामों को कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बाहर गई थी सामान लेने, तो अब इधर मेरा सारा काम लेट हो गया था। और ऐसा नहीं कि मैं 3 से 5 के बीच में भी फ्री बैठी थी, उस समय भी मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग और वॉइस ओवर वगैरह कर रही थी। आज ब्लॉग डालना था तो वो भी मैंने डाला था। तो उधर वो काम करने लगी, फिर शाम हो गई, फिर मुझे बाहर जाना पड़ गया। फिर ये सब काम मेरा घर का सब पड़ा था, तो मैंने कहा चलो पड़ा रहने दो, काम तो कभी ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हम हाउसवाइफ के। तो शाम के समय में जब लेट हो जाती हूँ तो बस इस तरीके से आराम से चाय कॉफ़ी कुछ भी लेकर और आराम से पहले पीती हूँ। पूजा वगैरह मेरी हो गई है, कॉफ़ी पी लेते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं लग जाती हूँ। जब कॉफ़ी पी ली फिर मुझे में आ गई थोड़ी एनर्जी, साथ के साथ मैंने कपड़े तय कर लिए, तो ये बेड साफ़ हो गया मेरा। और बस ये होता है ना कि एक काम के साथ 2 काम लगे, मतलब आराम से हो जाते हैं। और मेरे साथ ये आदत ही है कि मैं कुछ पी रही हूँ ना, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह, तो साथ ही साथ कपड़े वगैरह तय लगाना हो गया या सब्जी काटना हो गया, ये तो मेरी आदत में है ही है। तो मेरे काम लेट भी होते हैं तब भी मैं फटाफट से अपने काम समय पर निपटा ही लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से फिर मैंने देखिए कॉफ़ी पी ली थी, और कॉफ़ी पीने के बाद मैं फटाफट से आ गई थी किचन में। और अभी मैं एकदम फुर्ती हो गई थी शरीर में। जैसे मैंने कॉफ़ी पी ली, 10 मिनट के बाद फुर्ती सी लग रही थी। अब मैंने कहा चलो अब देर नहीं करते हैं, फटाफट से सारे काम निपटाते हैं, क्योंकि 8:45 के आसपास में ही हस्बैंड भी आएंगे, और 10 बजते बजते फिर सोना भी होता है। तो सारे काम निपटाने होते थे। इधर देखिए, बर्तन भी पड़े थे मेरे, अभी कपड़े भी पड़े थे, वो भी तय लगा के रख कढ़ाई में भी, और इधर बर्तन भी पड़े थे। तो मैंने कहा चलो अब लग जाते हैं। तो सबसे पहले फिर मैंने किचन साफ़ करी थी, अपनी रसोई साफ़ करी थी। किचन साफ़ होना फ्रेंड्स तो आपको काम करने में मन लगता है, और मेरा तो यही है। और नहीं किचन साफ़ हो तो मेरा बिल्कुल काम में मन नहीं लगता है, मुझे सिंक ही दिखता है बार बार। और मेरी किचन भी बहुत छोटी सी आप लोग देखते हो। तो भाई मैं जब किचन में आती हूँ तो मैं काम की शुरुआत यदि मुझे करनी है किचन में, तो मैं सबसे पहले बर्तन ही साफ़ करती हूँ। पहली बात तो मैं बर्तन सिंक में ज़्यादा छोड़ती नहीं हूँ, हाँ, लेकिन कई कई दिन मतलब किसी
किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता, तो फिर पड़े रह जाते हैं। जैसे आज तो पड़े रह गए थे, फिर मैंने कहा चलो पहले सिंक साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में जो है अपने बाकी के काम करेंगे। तो शाम का डिनर, रसोई की सफाई और साथ में अपना और भी काम मेरे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे ब्लॉग आपको पसंद आते हैं तो मैं सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करती हूँ आप ब्लॉग को फुल वॉच करें, एक लाइक ज़रूर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी और भी अच्छी अच्छी ब्लॉग देखने को आपको मिले। ये देखिए सांझा बाती तो मैं सबसे पहले कर चुकी थी, लेकिन मैं दर्शन अब करा रही हूँ आप लोग को। तो ये देखिए मेरी सांझा बाती भी हो गई है और शाम का धूप बत्ती कर कर या सुबह की पूजा कर कर फ्रेंड्स घर में एक अलग ही वातावरण, एक अलग ही पॉजिटिविटी का एहसास होता है। तो मेरी शाम की जोत बाती हो गई और बाहर में आपको अंधेरा दिखा रही थी, लगभग 7:30 बज रहे थे और देख सकते हैं आप कितना अंधेरा हो रखा था, है ना। तो मैं बर्तन क्लीन करने गई, उसी बीच में यहाँ पर मैं बेदू को बैठा गई थी लिखने के लिए, इसको राइटिंग करने के लिए। कुछ भी बच्चा लिखता रहे ना फ्रेंड्स तो उसकी हैबिट बनी रहती है, उसको हाथ जमाने में आसानी होती है और लिखने में मतलब सीखने को मिलता है। तो बस ये इसको मैं बिल्कुल अब हाथ वगैरह नहीं पकड़ती हूँ, ये तो सारी चीज़ें अब आराम से देख देख कर लिख लेती है और देख देख कर पढ़ कर मुझे बता भी देती है। तो यहाँ भी देखिए मैं 3 काम एक साथ लेकर बैठी हूँ। इधर मैं बेदू की पढ़ाई भी करा रही हूँ, तो इधर बेदू अपना लिख भी रही हैं और इधर मैं कद्दू लाई थी सब्जी में, तो कद्दू और भिंडी लाई थी, तो कद्दू मैं अभी बना लूँगी क्योंकि ताज़ा भी है और कद्दू शाम के समय में मतलब मैंने कहा चलो जल्दी बन भी जाएगा। वैसे भिंडी भी जल्दी बन जाती है, मैंने कहा चलो कद्दू खाए भी काफ़ी दिन हो गया है तो कद्दू ही बनाते हैं आज। तो बस मैं कद्दू बना रही हूँ, साथ में इधर देखिए बेदू को पढ़ा रही हूँ, कद्दू भी काटूंगी और इधर मेरा मोबाइल चल रहा है, यहाँ पर मैं अपना और भी वाईटी का काम कर रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है रहता ना कि शाम के समय में भी मैं फ्री रहूँ, मेरा तो 24 घंटा मतलब जब तक मैं सो रही हूँ ना तब तक ही मैं समझ लो कि मैं लेटी हूँ और मैं आराम कर रही हूँ, उसके बाद में नहीं लगता है। कभी कभी तो ऐसा ही लगता है फ्रेंड्स कि जैसे एक हाउसवाइफ है ना, बिल्कुल मशीन नहीं होती जो एनी टाइम चलती रहती है, उस टाइप वाली फीलिंग लगती है कभी कभी ना। ऐसा लगता है कि यार क्या लाइफ है, बिल्कुल बस चले ही रहो, लगे ही रहो, सुबह भी दोपहर भी फिर शाम भी, बस चलते रहो। तो मशीन के जैसे लगी रहते हैं, बस यही ऐसा फील होता है। तो चलिए कोई नहीं, खैर कोई बात नहीं, मेरा क्या हर हाउसवाइफ का यही हाल है और बच्चे हैं फैमिली है तो हम हाउसवाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यही होती है, बच्चे संभालना, किचन संभालना, घर संभालना, सारी चीज़ें हमें करना ही होता है। और मुश्किल जब हो जाती है जब हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता, बाकी तो ये हस्बैंड की नॉर्मल शिफ्ट होती है तो मेरे को बाहर का टेंशन बिल्कुल नहीं रहता है। तो चलिए कोई नहीं, अभी तो 1-2 हफ्ता मुझे ऐसे ही काटना पड़ेगा। फिलहाल मैंने कद्दू काट कर ले आई हूँ किचन में और कद्दू धो लिया है मैंने और मैं सिंपल तरीके से कद्दू बना रही हूँ क्योंकि शाम के समय में हो या अर्ली मॉर्निंग हो हम लोग ज़्यादा मसाला खाना पसंद नहीं करते हैं और ज़्यादा मसाला शरीर के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो सिंपल बना रही हूँ मैं, देख सकते हो आप। सरसों के तेल में मैंने सबसे पहले मेथी का दाना डाला है, मेथी दाने से ना कद्दू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च, सूखी मिर्च भी डाली और थोड़ा सा जीरा और कड़ी पत्ता, यही मैंने डाला, नहीं लहसुन नहीं प्याज मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और बस ये डालकर मैंने कद्दू धोकर रखा हुआ था ना, ये मैंने डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी और कद्दू को हल्का ब्राउन होने तक भूनने दूँगी, ये देखिए। और इस तरीके से ताज़ा फ्रेश कद्दू जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा बनता है। कद्दू जो है उसको आप जितने कम मसाले के साथ बनाएंगे ना उतना अच्छा टेस्ट दे जाता है। ज़्यादा मसाला ना फिर उसका टेस्ट गुम हो जाता है। कद्दू का अपना एक अलग ही टेस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है कद्दू। एकदम येलो पका वाला कद्दू होता है वो भी बहुत बेस्ट बनता है, कम मसालों के साथ वो भी टेस्टी लगता है। आप कुछ मत करिए, सिर्फ इसमें जीरा और पीली सरसों या काली सरसों, कोई सी भी सरसों, मतलब जीरा और सरसों का पेस्ट इसमें आप 1 चम्मच डाल दीजिए, बस आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाएगी। इसमें फिर मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा ब्राउन हो गया था तो हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और मैंने इसमें वही हल्दी और जीरा और पीली सरसों ये पीस के और दरदरा वो मैंने इसमें डाल दिया और मैंने छोटा सा टमाटर इसमें डाला है, देखिए। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दूंगी और बस मैं इसे ढककर पकने दूंगी। और ये आराम से लो टू मीडियम गैस पर जितने अच्छे से भून के कद्दू पकेगा ना उतना टेस्टी बनेगा। देखिए मैंने कस्तूरी मेथी भी डाल दी और बस अभी मैं सब्ज़ी ढक देती हूँ और इसको मैं 5 मिनट के बाद फिर देखती हूँ। तो देखिए सब्ज़ी तेल छोड़ दिया है। तो इस तरीके से मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ फ्रेंड्स, एकदम सिंपल
सुबह भी बनानी होती है अर्ली मॉर्निंग तो भी ऐसी बनती है मेरे यहाँ सब्जी कद्दू की, और शाम में भी मैं इसी तरीके से हल्के मसालों के साथ ही बनाती हूँ। तो सब्जी मेरी डन हो गई। इसी बीच में फ्रेंड्स मैंने आटा भी लगा लिया था, और आटा थोड़ा ही लगाया था क्योंकि मुझे कद्दू के साथ ना रोटी कम चावल ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फिर मैंने सब्जी बनी तब तक मैंने थोड़ा सा आटा लगाया हस्बैंड के लिए और बेदू के लिए, और उसके बाद मैं अभी चावल रख दूँगी तो चावल हो जाएंगे। तो शाम का कुछ काम मेरा इसी तरीके से होते हैं। साथ में उधर अभी बेदू पढ़ ही रही है, उसको दे आई थी मैं होमवर्क लिखने के लिए, तो वो भी कर रही है। और इससे पहले फ्रेंड्स ना मैं अपनी मोबाइल का जो मेन लाइट होता है ना वो मतलब चालू करना भूल गई थी, तो मेरा बाकी क्लिप सारा ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि वीडियो मेरी ऐसी अंधेरी अंधेरी से क्यों लग रही है। देखा तो फिर मैंने ना मोबाइल की लाइट अब ऑन करी है, तो आप देखिए कितना अच्छा क्लिप आया हुआ है। फ़िलहाल यहाँ पर बेदू को दूध पीना था, तो यहाँ पर मैं उसका प्रोटीन मिल्क बना रही हूँ और बस उसको दे दूँगी, वो पी लेगी और थोड़ा बहुत फिर खाना खा लेगी। तो अभी हम लोग खाना तो नहीं खाएंगे, जब हस्बैंड आएंगे तभी खाएंगे। और अभी मेरा खाना रेडी हो चुका है, लगभग रात के 8:30 बज रहे हैं अभी। रात का डिनर बनके तैयार है। सब्जी कद्दू की सब्जी, प्लेन रोटी बनानी है, वो हस्बैंड जब आएंगे तभी बनाऊँगी गरम गरम, क्योंकि रोटियाँ ठंडी अच्छी नहीं लगती। इधर चावल रख दी हूँ बनने के लिए। तो किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है फ्रेंड्स। चलिए अब मिलती हैं इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।